नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं समानता की, नागरिक आपके मेरे अधिकारों की फिसलती जुबान की, संविधान की और संविधान की धज्जियां जो उड़ाई जा रही हैं मौजूदा वक्त में। और आज मैं दो इस देश के अलग अलग सूबे के मुख्यमंत्रियों का खास जिक्र करने वाला हूं। और शुरुआत करेंगे असम के मुख्यमंत्री, केंद्र में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की पार्टी, जो बीजेपी के ही चेहरा हैं असम में, हिमंता बिस्वा शर्मा की मैं बात करना चाहूंगा। कल विधानसभा में हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा, गौर कीजिएगा। खुल्लम खुल्ला मियां मुसलमान किया, हिंदू मुसलमान किया, चुनौती, चेतावनी, नसीहत, ये सब देते दिखे एक समुदाय विशेष को। ताल ठोकी, मैं एक का पक्ष लूंगा। आप क्या कर सकते हो? मियां मुसलमान असम पर कब्जा कर ले, ऐसा हम असम में नहीं होने देंगे। मियां मुसलमान, जो वहां पर बंगाली बोलने वाले मुसलमान हैं उन्हें मियां मुसलमान कहा जाता है, और एक इंडिजिनस, वहां के मूल निवासी, ये दो अलग अलग फर्क किए जाते हैं। असम में जो असमिया बोलने वाले मुसलमान हैं, जी ये हमारे हैं, बाकी सब बाहरी हैं। उसमें नागरिकता भी है, वोट भी दे रहे हैं, वो बेईमानी हो जाता है। प्रधानमंत्री जब लगातार ताल ठोकते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, फिर उसमें जोड़ दिया जाता है सबका प्रयास। प्रधानमंत्री के प्रयासों पर ही पानी फेरने पर आमादा है क्या हिमंता बिस्वा शर्मा? सरकार का वादा, प्रधानमंत्री का वादा कोई मायने नहीं रखता क्या? या ये गुड कॉप बैड कॉप भी चल रहा है? उस पर तो मैं बाद में आता हूं, लेकिन ये सिर्फ प्रधानमंत्री के वादे तक की बात नहीं है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, देश ने कई प्रधानमंत्री देखे हैं, लेकिन देश का संविधान एक है। वही देश की नींव है, बुनियाद है, और हमारे अधिकारों का संरक्षक भी। और उसमें फंडामेंटल राइट्स भी हैं, उस पर तो कोई हाथ डाल ही नहीं सकता। और फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 है, अनुच्छेद 14, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। राज्य किसी भी नागरिक को समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। तो आप एक तबके के मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। आपकी वो दलीलें अपनी जगह ठीक हैं कि भाई 1971 से लेकर अब तक जो मुस्लिम आबादी है उसमें इतनी जबरदस्त इंक्रीज, इतना बड़ा इजाफा क्यों हुआ? अगर आपको यह डर है कि मुस्लिम बहुल इलाका हो जाएगा, आप मुख्यमंत्री हैं, वहां पर तरीके से संविधान के दायरे में आप काम कीजिए। या ललकारेंगे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए? इस बयान से पहले जुलाई 2023 इसी साल सब्जियों के दाम बढ़ गए तो मियां मुसलमानों पर इसका आरोप लगा दिया, मियां मुसलमानों के चलते सब्जी के दाम बढ़ गए। फिर मार्च 2024 में कहा यह मुसलमानों को 2 से ज्यादा बच्चे करना अब बंद कर देना चाहिए। हिंदुओं में तो 2 से ज्यादा बच्चे होते ही नहीं है, ना ही पॉलीगमी, बहुविवाह,
वो सिर्फ मुसलमानों में होते हैं कि हिंदुओं में भी होते हैं? मुसलमानों में बाकायदा कानून है, आप उसको रोकिए, वो चीज हो रही है। या किसी को डराकर धमकाकर आप अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाएंगे? जुलाई में कहा था कि भाई मुस्लिम बहुल इलाका बन जाएगा। अब जो आबादी है, यह आंकड़ा भी बताना जरूरी है। मैं कोई भी आंकड़ा यहां पर ऐसा नहीं है कि उसे अनदेखा कर दूं। 1971 में हिंदुओं की आबादी 71% थी असम में, और मुसलमानों की 24। 2011 आते आते 61% हिंदुओं की आबादी हो गई, यानी कि 10% कम हो गए, और मुसलमान 34% हो गए, यानी कि 10% का इजाफा। यह चिंताजनक है। इसके लिए एक नीति बनानी पड़ेगी ना, या जहर उगलोगे? 33 सीटें वो तो मुस्लिम बहुल हैं। 31 पर मुस्लिम उम्मीदवार पिछली बार जीते थे, बीजेपी का एक भी नहीं था। ऐसा नहीं है खड़े नहीं किए, पर जीत कोई नहीं पाया।